नेता कैसा होना चाहिए आपका? एक दलित व्यक्ति हैं आप। हमारा नेता वैसा होना चाहिए, शहजाद भैया जैसा होना चाहिए, जो कि हमारे समाज में, एससी एसटी ओबीसी के कैटेगरी के जो लोग हैं उनके बहन बेटियों का रेप बलात्कार होता है, इन सब पर रोक लगे। और एक राष्ट्र जब बना है, डिजिटल इंडिया हो गया है, तो एक राष्ट्र एक शिक्षा होना चाहिए। पहले तो ये जो बीजेपी के सरकार है या महागठबंधन एनडीए सरकार है, पहले एससी एसटी ओबीसी वाले सभी बच्चों को शिक्षा के स्तर से गिरा रहा है। पहले आप 1 से लेकर 8 तक सिलेबस देख लीजिए, तो उसमें ना पढ़ने लायक चीज़ें हैं ना पढ़ाने लायक चीज़ें हैं। जो जानकारी संविधान के बारे में देना चाहिए, जो इतिहास हमारा है, वो नहीं पढ़ाया जाता है, बल्कि उसमें रामायण महाभारत के कांड जोड़ दिया जाता है। तरह तरह के धर्म कांड और ये पूजा पाठों से ये भ्रमित किया जा रहा है, और हमारे ही समाज को दबला कुचला जा रहा है, जो कि हम लोग जनसंख्या में भरपूर हैं। कहीं कोई कांड होता है तो क्या नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी नहीं देखते हैं? उनकी कान में आवाज़ नहीं पहुंचता है कि यहाँ एक एससी एसटी ओबीसी के बच्ची का बलात्कार हुआ है, उसमें भारत बंद नहीं होना चाहिए। वहाँ भी भैया भारत बंद होना चाहिए। उनकी माँ के ऊपर, उनकी बहन बेटियों के ऊपर कोई आवाज़ उठाता है कि आप भारत बंद करो, बिहार बंद करो, तो भैया वैसा ही जैसे आप हैं, आप पब्लिक सर्विस का नौकर हैं, आप मालिक नहीं हैं। भैया आप मालिक मत बनिए, आप नौकर रहिए, तानाशाही मत रखिए। पहले हम लोग ब्लॉक में जाते हैं, न वहाँ कोई इज्जत मिलता है, न कोई प्रतिष्ठा मिलता है। काम कराना है उसमें भी रिश्वत चाहिए, सही पे है तब भी रिश्वत चाहिए। तो ऐसा शोषण आप लोग मत कीजिए। अब हमारा समाज जाग चुका है। हमारे जो नेता हैं चंद्रशेखर भैया, ओवैसीदीन साहब, ये लोग हमारे मुद्दा को उठा रहे हैं, हम उन लोग के पीछे हैं, और हम लोग तहे दिल से उन लोग का शुक्रिया अदा करेंगे, और हम लोग सारा एकता करके वोट देंगे, ताकि हमारा कोई नेता हमारा विधानसभा में या पार्लियामेंट में जाकर मेरा आवाज़ को उठाए। ऐसा नहीं कि चुप्पी साधे। अभी लगभग 126 सांसद और विधायक जो हैं पार्लियामेंट में पहुंचे हैं एससी एसटी ओबीसी समुदाय से, लेकिन कोई इस आवाज़ को नहीं उठाता है। कोई इस आवाज़ को नहीं उठाता है कि गरीब का, गुरबा का कहीं घर बुलडोजर चला दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है भैया, हम बांग्लादेश लोग कहते हैं, नहीं है, हम लोग भारत के नागरिक हैं, इस मिट्टी से जन्मे हैं, तो हम लोग का यहाँ ही अधिकार बनता है। तो जो हमारा अधिकार है समानता का, स्वतंत्रता का, संवैधानिक रूप से हम हैं, हमको रहने दिया जाए, परेशान न किया जाए। तो बीजेपी के लोग इस तरीके से मतलब हावी होते हैं क्या लोगों पे? एकदम हावी होते हैं, जिन्हें नहीं देते हैं। नहीं देते हैं। सारा क्राइम जितना भी होता है वही लोग कराते हैं, बीजेपी के लोग। हाँ, सारे बीजेपी और महागठबंधन के लोग ही कराते हैं। उनके ऊपर जब पड़ता है तो तुरंत भारत बंद, बिहार बंद होने लगता है। मगर एक आम व्यक्ति पर पड़ता है तो इसकी जिम्मेवारी कौन है? बिहार के मुखिया अभी नीतीश कुमार हैं, भारत के मुखिया अभी नरेंद्र मोदी हैं। इनको तो आवाज़ उठाना चाहिए नहीं भैया कि ऐसा क्राइम क्यों हो रहा है। एक कागज़ के लिए, ज़मीन का कागज़, कोई भी अभी कैंप लगा था, जाइए वहाँ रिश्वत की मांग किया जाता है। एक कागज़ आप सही करा के देते हैं तो दूसरे बार फिर भर के दीजिए। क्यों भैया, ऐसा काहे हो रहा है? आप अपने अफसर को पैसा दे रहे हैं ना जी, 40,000, 50,000, 60,000 सैलरी मिल रहा है उनको, फिर पब्लिक को परेशान क्यों किया जा रहा है? इस पे कौन मुद्दा उठाएगा, कौन जागेगा भैया? आप हमको कह रहे हैं कि शिक्षा दे रहे हैं, सर पूरा व्यवस्था दे रहे हैं। आप एक प्राइवेट स्कूल का सूची देख लीजिए और एक सरकारी का देखिए, जबकि प्राइवेट में भी 4 से 5,000, 6,000 तक लगता है, और बिहार सरकार को भी एक बच्चे को पढ़ाने में 6,000 रुपया खर्च होता है। फिर भी बिहार के स्कूलों का जर्जर स्थिति है, सिलेबस जर्जर है। आखिर ऐसा क्यों? अभी अगर आप जाएं तो 95 से 90 के दशक में देखिए क्या सिलेबस था, क्या बच्चों में एजुकेशन था। आज क्या है? आज तो शिक्षा के नाम पर लूट हो रहा है। नीतीश कुमार देख रहे हैं, मैट्रिक, इंटर, बीए, स्नातक कर लिए तो आपका वैकेंसी चालू है। अब क्या है, आपको डीलेट करना होगा, बीएड करना होगा। तो एक आम पब्लिक जो एक साधारण क्लास के व्यक्ति हैं, वो अपने बच्चों को कैसे टारगेट करेगा, कैसे पढ़ा पाएगा? लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी ही ये जीतते हुए आ रहे हैं। आखिर ये कौन लोग जो हैं उनको वोट दे करके जिता रहे हैं? क्या दलित के लोग उनको वोट नहीं कर रहे हैं? वोट चोरी कर रहे हैं। अच्छा, हमारे समुदाय के तो लोग वोट देते हैं, अपने पार्टी को देते हैं, फिर भी ये लोग कैसे जीत जाते हैं भैया? कहाँ से आता है, कौन जी? बात यहाँ आता है कि केंद्र में वोट चोरी होता है, लेकिन बिहार का तो ऐसा, बिहार में भी चोरी होता है। बिहार में भी जब चुनाव मतगणना होता है, जिस दिन चुनाव का वोटिंग होता है, काउंटिंग होता है, उस दिन नीतीश कुमार के घर पे पूरा बैठक बढ़ जाता है। भैया ये क्या चीज़ है? तो यहाँ चोरी करके बनाया जा रहा है।
हमारे बिहार के मुखिया अभी नीतीश कुमार हैं, लेकिन इनसे हम लोग संतुष्ट नहीं है भैया। देखिए भाई, बिहार की ये स्थिति अब तक बनी हुई है, ये गरीब दलित के लोग हैं और इस तरीके से ये जो बात बोल रहे हैं ये वाकई में मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही बात है। बड़े बड़ी जो भी नेशनली मीडिया होती हैं ये इस बात को दबाने का प्रयास करती हैं, लेकिन जब हम लोग गाँव में धरातल पर उतरते हैं तो ऐसे ऐसे लोगों से सामना होता है जो एकदम साक्ष्य वो अपना प्रमाण देते हैं कि भाई धरातल पे हम लोग एकदम बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। और यही बात है कि भाई जो भी गरीब दलित के लोग हैं, इनकी माँ बहनें जो भी हैं, इस तरीके से इनका शिकार होता है। और जो बड़ी बड़ी जो नेशनल मीडिया अपने आप को बोलती है वो सब दिखाने का काम नहीं करती है। यहाँ पे कई तमाम तरीके के जो पार्टी के लोग हैं यहाँ पे दबाने का बात करते हैं। अच्छा, हम अभी मुद्दे का हम बात करेंगे। सासाराम विधानसभा क्षेत्र से आप लोग का कैसा नेता होना चाहिए, कैसा नेता मिलना चाहिए आप लोग को? सो शहजाद भैया जैसा अब कोई नेता नहीं है वैसा कि जो हम लोग का मुद्दा उठाए, चाहे कहीं भी कोई किसी को जरूरत हो तो वहाँ खड़ा रहे। हम लोग को वैसा नेता होना चाहिए, हर दुख सुख में साथ रहे। हम लोग को ऐसा नेता चाहिए कि हर दुख सुख में साथ रहे। अच्छा,